2024 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का टिकट कटने जा रहा है। क्या लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम यूपी में बीजेपी ने अपने प्लान में बदलाव कर लिया है? और सवाल ये भी है कि क्या जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ मिलने से पश्चिम यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जयंत के गठबंधन होने से भाजपा रालोद की ओर से कौन प्रत्याशी चुनाव में ताल ठोकने जा रहा है? क्योंकि सपा ने भले ही हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाकर चुनाव में उतार दिया हो, लेकिन अभी तक भाजपा रालोद व बसपा की ओर से कोई भी प्रत्याशी नहीं बनाया गया। दरअसल इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर जयंत चौधरी के भाजपा के साथ गठबंधन होने से पश्चिम यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर फिलहाल सियासत में किस तरह की उठापटक मची हुई है। लेकिन उससे पहले आपको मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास क्या कहता है वो समझना होगा। बता दें कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट उठापटक के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण मानी जाती रही। इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी अजीत सिंह जैसे जाट नेता भी परास्त हो चुके हैं। चौधरी चरण सिंह 1971 में जब लोकसभा चुनाव हारे तब वह देश के प्रधानमंत्री तो नहीं बने थे, लेकिन प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। अजीत सिंह 2013 दंगे से पैदा हुई सांप्रदायिक गर्माहट को दबाने की बात कहते हुए 2019 के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वह भी हार गए थे। यूपी के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के तौर से चौधरी चरण सिंह ने 1971 में मुजफ्फरनगर सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था। तब लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन संपूर्ण विपक्ष इंदिरा हटाओ का नारा लगा रहा था। मुजफ्फरनगर की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय क्रांति दल यानी बीकेडी का कब्जा था। चौधरी चरण सिंह के सामने कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार न उतारते हुए सीपीआई के ठाकुर विजयपाल सिंह को समर्थन की घोषणा की थी, जबकि चौधरी चरण सिंह विरोधी खेमे को भी उकसाया था। कांग्रेस की इसी व्यूह रचना ने चौधरी चरण सिंह को चित कर दिया था और ठाकुर विजयपाल सिंह से 50,000 से अधिक मतों से हार गए थे। बता दें कि 1971 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चौधरी चरण सिंह की हार में 2 स्थानीय गुर्जर नेताओं नारायण सिंह और हुकुम सिंह की भूमिका अहम मानी जाती है। खतौली सीट से उस समय बीकेडी विधायक वीरेंद्र वर्मा थे, उन पर भीतरघात का आरोप लगा था। इसके बाद वीरेंद्र वर्मा बीकेडी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। 2013 में मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। दंगे के बाद जिले की सियासत भाजपा के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। बदले सियासी हालात और सांप्रदायिक उन्माद को शांत करने की बात कहते हुए चौधरी अजीत सिंह ने 2019 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। मुजफ्फरनगर सीट पर भाजपा ने एक बार फिर डॉक्टर संजीव बालियान पर दांव लगाया। सपा रालोद ने गठबंधन प्रत्याशी के तौर से चौधरी अजीत सिंह को चुनाव में उतारते हुए प्रचारित किया कि यह उनका आखिरी चुनाव है। मुकाबला कांटे का हुआ। हालांकि इसके बाद भी चौधरी अजीत सिंह भाजपा के डॉक्टर संजीव बालियान से करीब 6500 वोट से हार गए और बीजेपी ने चौधरी अजीत सिंह को हारने का इनाम भी डॉक्टर संजीव बालियान को बखूबी दिया। बालियान केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए। फिलहाल डॉक्टर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद है। ये तो हुई मुजफ्फरनगर सीट के राजनीतिक इतिहास की बात। अब आते हैं उस मूल सवाल पर जिसकी चर्चा हमने रिपोर्ट के शुरुआत में की थी। दरअसल आपको बता दें, जयंत चौधरी के एनडीए गठबंधन में आते ही मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर डॉक्टर संजीव बालियान के 24 में फिर से प्रत्याशी बनाए जाने पर तलवार लटकती दिख रही है। इसकी मूल वजह बीजेपी के इंटरनल सर्वे को भी माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाजपा ने 3 से ज्यादा सर्वे रिपोर्ट पर गहनता से मंथन किया है। सूत्रों का दावा है कि रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में बालियान के खिलाफ गांव के अंदर एंटी कैम्पेंसी काफी ज्यादा होने की वजह से लोगों की नाराजगी है, जबकि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को बालियान की एंटी कैम्पेंसी की वजह से चुनाव में इसका फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर किसी नए चेहरे को भी उतार सकती है, जिसके पीछे एक वजह यह मानी जा रही है कि जयंत चौधरी भी बालियान को मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ाने के फेवर में नहीं है।
क्योंकि बालियान ने चौधरी अजीत सिंह को चुनाव हराया था, जिसकी टीस आज भी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई देती है। रालोद पार्टी के नेता इस बात को भी ऑफ कैमरा बताते हैं कि बालियान के लिए उनके कार्यकर्ता सीधे वोट डाइवर्ट करने में असहज नजर आते हैं। यही कारण है कि भाजपा बालियान का टिकट कई कारणों की वजह से काटकर किसी नए चेहरे पर दांव खेल सकती है, जिससे रालोद नेताओं को भी मनाया जा सके और रालोद की मुजफ्फरनगर सीट पर दावेदारी कम हो। वही बात बीएसपी की करें तो इस सीट पर बीएसपी भी गुना भाग करने में लगी है। माना जा रहा है कि बीएसपी इस सीट पर किसी मजबूत मुस्लिम चेहरे को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, ताकि मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा हो सके। बीएसपी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर कादिर राणा के नाम को लेकर भी चर्चा है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि बीएसपी की ओर से अमीर आलम से भी संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां बात नहीं बन पाई। बता दें कि बीएसपी का दलित वोट बैंक उनका कैडर वोट बैंक कहा जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस वोट बैंक में काफी हद तक सेंधमारी की थी। लिहाजा इस सीट पर बीएसपी भी मुस्लिम दलित वोट बैंक का समीकरण अब बनाने में जुटी है। हालांकि अब ऐसे में देखना यही होगा कि भाजपा, रालोद व बीएसपी की ओर से कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।